हाउसवाइफ, सुनने में तो ये सब तो बहुत छोटा लगता है ना, और बहुत लोग इसके मतलब भी बहुत छोटा ही निकालते हैं। लेकिन अगर समझा जाए ना, ध्यान से देखा जाए, तो ये एक पूरी दुनिया है। ये एक शब्द, इसके मायने बहुत बड़े हैं जो सुनने में बहुत छोटा लगता है। एक हाउसवाइफ जो होती है वो पूरे घर की रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, जिसके बिना इंसान का शरीर चल नहीं सकता, वही होती है रीढ़ की हड्डी, हाउसवाइफ होती है। एक घर, एक फैमिली जिसकी पूरी दुनिया हाउसवाइफ से ही शुरू होती है और उस हाउसवाइफ पे ही ख़त्म हो जाती है। बच्चों की पूरे जीवन की जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ के ऊपर होती है। वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं, सारा कुछ। पति है तो बहुत बड़ा व्यवसायी, या फिर एक्टर ही मान लीजिए, बहुत बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, टीचर, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे से उसको स्टैंड देने वाली जो होती है ना, वो हाउसवाइफ ही होती है। अगर वो घर में अच्छे से न रहे, घर में अच्छे से काम न करे, सब कुछ न मैनेज करे, तो कोई भी बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। जब उसको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मेरे पीछे घर में मेरे कोई है जो एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होने देगा, फिर वो आराम से जाके काम करता है। लेकिन फिर भी क्यों इस हाउसवाइफ के पावर को इतना कम समझा जाता है? क्यों उसको हर समय नेग्लेक्ट किया जाता है? उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करती है। तब यही हाउसवाइफ शब्द ना कांटे जैसा चुभता है हर औरत के दिल में। जो वो किसी से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये हाउसवाइफ है, या वो खुद इंट्रोड्यूस करती है, किसी को खुद से कराती है कि आई एम अ हाउस मेकर या हाउसवाइफ। और जब उसके चेहरे का रिएक्शन देखने को मिलता है कि वो उसका मुंह कैसा उतर जाता है, ओ उसकी आंखों में दिखता है कि हाउसवाइफ मतलब तो कुछ नहीं, तब ये शब्द ना कांटे की तरह चुभता है। तो हाउसवाइफ को कम समझने वाले लोगों का ध्यान ना शायद उनकी क्वालिटी पर जाता ही नहीं है। अक्सर जब दो लोगों की मुलाकात होती है तो कैसे हो के बाद क्या काम करते हो वाला सवाल सब जरूर पूछते हैं, और इसके बाद जब सामने वाला जो जवाब देता है ना, उसके हिसाब से वो उसे जज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी किसी महिला से ये पूछा जाता है कि आप काम क्या करती हो, तो उसका जवाब अगर हाउसवाइफ होता है ना, तो सामने वाले को लगता है अच्छा मतलब कुछ नहीं। और ये वो मुंह से नहीं कहता है, पर उसके आंखों में दिखता है, उसके चेहरे से आदमी पढ़ सकता है। तो कई बार हाउसवाइफ जवाब देते समय ना झेप जाती है, जबकि वो कितनी स्ट्रांग है ये वही जानती है। क्योंकि उनको हाउसवाइफ्स को ये महसूस कराया जाता है ना कि हाउसवाइफ तो कुछ होती नहीं, इसलिए ना हर महिला एक बार अपना इंट्रोडक्शन हाउसवाइफ की तरह के रूप में देते हुए ना जरूर झेपती है। भला घर चलाना भी कोई काम होता है? हमारी मम्मी भी तो घर संभालती हैं, और तब तो और ज़्यादा काम होते थे। आज तो मशीनें हैं, सारा ऐशो आराम है, और फिर घर में लोग ही कितने हैं, गिनकर सिर्फ 4। ऐसे में करना क्या होता है? बस 2 घंटे का काम, फिर पूरा दिन आराम। ये हाउसवाइफ तो बस काम का हल्ला मचाती हैं, पर होता कुछ भी नहीं है। ऐसा रिएक्शन आता है सामने वालों का, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जबकि घर संभालने वाली महिला अगर कुछ दिन के लिए बीमार पड़ जाए ना, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं घर में। तब उन्हीं मशीनों को चलाना ना किसी के बस का नहीं होता है, और वही 2 घंटे और 4 लोगों का काम ना बोझ लगने लगता है। हाउसवाइफ, होम मेकर या ऑनर ऑफ द हाउस जैसे अंग्रेजी नाम देने से ना कुछ नहीं बदलता। लोगों के दिमाग में अभी भी वही सोच हावी है कि घर में रहने वाली महिलाएं तो कुछ करती नहीं, उन्हें खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। कई बार तो घर वाले बाहर जाकर काम करने के लिए भी दबाव बनाते हैं। उनका कहना होता है कि एक महिला का काम घर भी संभालने का है और बाहर नौकरी भी करने का, जबकि ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ्स के अंदर इतनी क्वालिटी होती है ना कि गिनाया जाए तो कम पड़ जाए। हाउसवाइफ तो चलती फिरती घड़ी होती हैं। हाउसवाइफ से लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ सीखा जा सकता है। वहीं हॉस्पिटलिटी यानी सत्कार कैसे करना है, यह भी हाउसवाइफ सिखाती है। हाउसवाइफ के कुछ ट्रिक तो इतने स्मार्ट होते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी हाउसवाइफ्स की, जिनको कि अपने हाउसवाइफ होने पे हिचकिचाहट महसूस होती है, और इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो खुद हिचकिचाती हैं। ऐसा उनके साथ होता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे
उनको हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि ऐसा उनको महसूस करवाया जाता है। तो आज दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ना आप बहुत ही शान से, बहुत ही प्राउडली खुद को किसी से इंट्रोड्यूस करवाएंगी कि या आई एम अ होम मेकर, या फिर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और बस बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को एक साथ देखिए। तो पॉइंट नंबर 1, सुपर सेवर। दोस्तों, घर चलाने वाली महिलाएं यानी कि हाउसवाइफ्स बचत करने में ना बहुत माहिर होती हैं, और ये बात ना कई दफ़ा साबित हो भी चुकी है। जब भी घर में पैसों की तंगी होती है तो महिलाएं ना अपने बचाए हुए पैसों से घर की मदद करती हैं, और हैरानी की बात तो ये है ना कि उन्हें जितने भी पैसे घर चलाने के लिए मिलते हैं ना, उनमें से भी वो बचा ही लेती हैं। और ये बात मेरी वीडियो जितनी भी महिलाएं देख रही हैं ना, वो सब इस बात से एग्री करेंगी कि वो बचा लेती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ना नोटबंदी से आप ले सकते हैं। उस टाइम महिलाओं ने कितने नोट इकट्ठे कर रखे थे, जिस पर जोक्स भी बने थे, मीम्स भी बने थे। लेकिन ये सीखने वाली कला है। लॉकडाउन के समय भी ना, जब कई लोगों की नौकरी चली गई थी या फिर बिजनेस बंद हो गए थे ना, कोई बाहर कहीं आता जाता नहीं था, सारी इनकम ऑफ सोर्स बंद हो गई थी, तो महिलाओं ने ही अपने बचत के पैसों से घर का मोर्चा संभाला था। ये बात तो आप सब एग्री करेंगे। और बात सिर्फ पैसों की बचत तक ही सीमित नहीं है। कम चीज़ों में काम चलाना भी हाउसवाइफ की एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। कई बार किचन में कई सारे सामान खत्म हो जाते हैं और अचानक से ज़रूरत पड़ गई, कोई मेहमान आ गया या कुछ बनाना पड़ गया। ऐसे में ना ये कई ट्रिक अपनाकर रसोई घर को संभाल लेती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब यह बात मज़े से स्वादिष्ट भोजन करने वाले लोग भला कैसे समझेंगे कि ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, और ये सिर्फ हाउसवाइफ ही कर सकती है। तो है ना खुद पे गर्व करने वाली बात। एंड पॉइंट नंबर 2, रिसाइकलिंग मशीन। दोस्तों, हम और आप ना शायद जिन चीज़ों को कबाड़ समझ के फेंक देते हैं ना, उस पर काम करके हाउसवाइफ ना घर सजाने लायक चीज़ें बना देती हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये बेकार यूजलेस सामान से बना हुआ है। घर की यूजलेस सामान को रिसाइकल करके काम लायक कैसे बनाना है, ये बात कोई हाउसवाइफ से सीखे। प्लास्टिक के डब्बे हों या कांच की बोतल या बेकार पड़ी प्लेटों को डेकोरेट करके पौधे लगाने से लेकर घर की दीवार तक के लिए सीनरी तैयार हो जाती है। पुराने कपड़ों को कभी पोछा तो कभी झालर के रूप में ही इस्तेमाल कर लेती हैं। बच्चों के स्कूल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की सारी तैयारी भी घर से ही जुगाड़ करके हो जाती है। अगर कभी खाना बच जाए ना, तो वह अगली बार नई डिश के रूप में हमारे सामने आ जाती है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। पता ही नहीं चलता कि ये बचे हुए खाने से बना हुआ है। जैसे बचे हुए चावल का फ्राइड राइस, रोटी का रोल, ये तो हर घर में फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और खाना फेंकने से बेहतर है कि उसकी कोई नई चीज़ बन जाए जिसको सब मज़े लेकर खाएं। ये होती है हाउसवाइफ की नेक्स्ट क्वालिटी। एंड पॉइंट नंबर 3, मल्टीटास्कर। दोस्तों, हाउसवाइफ्स को ना अगर सुपर वुमन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हम सच में सुपर वुमन को देख रहे हैं, जो एक साथ इतने सारे काम बड़े आराम से हैंडल कर लेती है, जैसे उसके कई सारे हाथ हो। मतलब टाइम मैनेजमेंट और इतनी मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, ये तो हमें हाउसवाइफ से सीखना चाहिए। सुबह चाय से शुरू होकर रात को खाने के बाद सबको दूध देने तक, नाश्ता, लंच और डिनर सब कुछ टाइम पर। पति के ऑफिस निकलने से पहले उनका टिफ़िन, बच्चों को स्कूल के लिए नहलाना, उनको तैयार करना, फिर बस तक छोड़ना, अपने इन लॉज का ध्यान रखना, इसी बीच सब्जी वाले को डील करना, टीवी देखते हुए सब्जी काटना, खाना बनाते बनाते बच्चों को पढ़ाना और रात को ही अगले दिन के नाश्ते की तैयारी कर लेना। मतलब बहुत कम समय होता है जब वो आराम से फ्री बैठती हैं, और लोगों को क्या लगता है कि हाउसवाइफ तो घर में आराम से पैर फैला के सोती हैं। कितने गलत है ना वो लोग। तो रहने दीजिए, हमें इससे क्या। एंड पॉइंट नंबर 4, बार्गेनिंग बॉस। दोस्तों, बार्गेनिंग के मामले में ना हाउसवाइफ्स का कोई तोड़ नहीं है। जिस सामान को दूसरे लोग 500 में लाकर खुद को 30 मार खा समझते हैं ना, वहीं हाउसवाइफ्स 200 में ही उस सामान को लेके आती हैं। मतलब खरीदारी कैसे करनी है और दुकानदार से पैसे कैसे कम कराने हैं, इस मामले में ना हाउसवाइफ का कोई तोड़ ही नहीं है। चाहे सब्जी वाला हो या फिक्स रेट वाला दुकानदार, उससे पैसे कम करने ही होंगे। फ्री की धनिया और मिर्च खरीदने का गुण तो कई लोगों ने हाउसवाइफ से सीख भी लिया है।
शॉपिंग कैसे करनी है, हाउसवाइफ का ये ट्रिक भी कमाल का है। हाउसवाइफ सबकी तरह नहीं होती कि एक दुकान पर गई और जो मिला खरीद लिया। हाउसवाइफ ना एक चीज़ को खरीदने के लिए कि पहले तो कई बार सोचती है कि ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी है, और फिर कई दुकानों पर जाकर मोल भाव करती है, बार्गेनिंग करती है, और फिर जहाँ सस्ता और बढ़िया मिलता है ना वहीं से ख़रीदारी करती है। यानी कि दाम कम लेकिन सामान बढ़िया, चीप एंड बेस्ट। इसके अलावा हाउसवाइफ तो घर से भी कुछ ना कुछ इनकम के लिए काम कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है। तो अब किसी हाउसवाइफ को कम समझने से पहले ना एक बार ज़रूर सोचना। तो देखा गाइस आपने, हाउसवाइफ्स के अंदर सिर्फ होम मेकिंग क्वालिटी नहीं और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको ख़ास और अलग बनाती हैं। और 365 दिन साल के ना वो काम करती हैं बिना किसी सैलरी के। उनकी सैलरी क्या होती है? अपने बच्चों के स्माइल एंड अपने हस्बैंड के चेहरे पे जो सुकून, जो सेटिस्फेक्शन उनको दिखता है, और थोड़ी सी अप्रिशिएशन और थोड़ी सी रिस्पेक्ट, बस यही चाहती हैं वो। और बदले में 365 दिन काम करती हैं। हम जहाँ भी जॉब करते हैं हमें सैलरी मिलती है, छुट्टी भी मिलती है, पर हाउसवाइफ्स को ये भी नहीं मिलती। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना। एंड अगर इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर किसी नियर एंड डियर को शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।